अच्छा ये दूसरा पेज। जी चलिए, बुनिया नहीं लड्डू नहीं लड्डू और नहीं तो रसमलाई खिलाएंगे जब कब बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट आएगा। हाँ, फेयरवेल पार्टी। हाँ चलिए, हमारा जितना ही सैलरी होगा पूरा डोनेट कर देंगे, गारंटी। जितना भारती सर हमको सैलरी देंगे हम पूरा डोनेट कर देंगे। हाँ चलिए, बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पढ़ रहे थे 57 की क्रांति, और 57 की क्रांति में किसान शोषित महसूस कर रहे थे कि नहीं? किसान के अंदर अविश्वास था कि नहीं? चलिए, उसके बाद अंग्रेज में आर्थिक कारण में कौन कौन व्यवस्था आती थी? एक एक करके। पहली कौन व्यवस्था? उसके बाद और भारतीय किसान इससे क्या महसूस कर रहे थे? जिसके कारण भारतीय किसान में क्या थी और क्या होते जा रहे थे और किसके प्रति भड़क गए? चलिए, सती प्रथा का अंत कौन किया? कब किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से कब अंत हुआ सती प्रथा का? चलिए, अब बताइए सामाजिक कारण में नरबली पर क्या था? नरबली पर क्या था? उसके बाद बाल विवाह पर क्या था? विधवा पुनर्विवाह क्या किया गया? इससे भारतीय समाज में क्या आ गई? क्रांति की भावना किसके प्रति आ गई? अंग्रेज के प्रति आ गई। चलिए, आपके प्रति हमारा है टीआरई 4 में कपार फोड़ देना है, हमारा भावना यही है। और हम हड़प नीति लेके आएंगे कब? एग्जाम से 1 महीना पहले। उस हड़प नीति में चलेगा फट्टा, याद रखिएगा। हाँ, और उस फट्टा में आपको पता है ना, उस 1 महीना अगर जो पढ़ लिया उसका सिलेक्शन तय है। हाँ चलिए, प्रशासनिक कारण में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी कौन नीति लेके आए? हड़प नीति लाने के बाद इसके तहत क्या करता था? यानी कब्जा कर लेता था। तो बताइए, सतारा पर कब्जा किस नीति के तहत? अवध पर कब्जा किस नीति के तहत? अब बताइए, कानपुर का राजा कौन? रामचंद्र नाना को कौन सब जानता है? हमरे नाना का नाम है रामचंद्र नाना। क्या नाम है? तो हमरे रामचंद्र नाना कानपुर वाले। कहाँ वाले? कानपुर वाले। कौन? रामचंद्र नाना। यही रामचंद्र नाना का पेंशन रोक दिया गया। आप पेंशन जैसे ही रोके तो अंग्रेज का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। आप बीपीएससी टीआरई 4 में नहीं पढ़ेंगे तो हम किसका विरोध करेंगे? किसका विरोध करेंगे? तो समझ लीजिएगा, आप लोग का तो पेंशन नहीं बंद होगा लेकिन खाना पीना बंद हो जाएगा। हाँ चलिए, यहां एक चीज और याद रखना, यहाँ कितना पेंशन मिलता था? तो कहेंगे 50,000। कितना मिलता था? 50,000। हाँ क्या कहिए ना जी। तात्या टोपे का ही मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। हाँ, नाना साहब का पेंशन मिलता था। सुनिए, जब ये बात उखड़ी है तो हम दिल्ली तक लेके जाएंगे। चलिए, अभी दरभंगे तक रखते हैं। देखिए, सबसे पहले अंग्रेज क्या करता था? हड़प नीति के तहत राज्य को कब्जा करता था। ओए हल्ला नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा चीज समझेंगे कि सहायक संधि आपको बताए थे। असहायक संधि के साथ साथ आपको एक चीज और बताए थे कि नए क्षेत्र पर तो कब्जा 1858 के बाद बंद होगा। इससे पहले आपको कहे थे जो राजा या रानी अंग्रेज के सामने क्या करता था? हार जाता था। हारने के बाद क्या होता था? उस क्षेत्र पर कब्जा कौन कर लेता था? या तो घुटने टेक दिया तब। तो इसी समय देखेंगे कानपुर पर जब कब्जा करेगा तो कहा जाएगा कि भैया अब आपका पेंशन रोक देंगे। और जैसे ही पेंशन रोकेगा तो सभी राजा इनका क्या हो जाएंगे? अंग्रेज का, इनका नहीं।
अंग्रेज का जब विरोधी हो जाएंगे तो भैया यहीं से इनको पेंशन दिया जाता था, कितना? 50,000। ये 50,000 मिलता था किसको? नाना साहब को। और नाना साहब कहाँ के रहने वाले? कानपुर के रहने वाले। इनका एक मित्र था जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और रामचंद्र पांडुरंग जो था, तो ये याद रखेंगे, इसी को हम कहते हैं तात्या टोपे। क्या कहते थे? ये दोनों मित्र था। ये दोनों में जब खटास हो जाएगा और खटास हो जाएगा तो आपको पता है कि तात्या टोपे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और तब अपना मुख्यालय कहाँ बनाएगा? कालपी बनाएगा। कहाँ बनाएंगे दीदी भैया? क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। चलिए अगला बताइए, इस समय नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया था। ईसाई मशीनरी का आगमन कब हुआ? कब हुआ? 13 में। ईसाई किस धर्म का प्रचार करते थे? ईसाई किस धर्म का प्रचार करते थे? मतलब गलत भी कह दे तो नहीं, होल्ड एक मिनट, अगर हम गलत भी बोले तो उसका आंसर दे देंगे। काहे? सब बोला है अभी ईसाई धर्म का। हम कहेंगे कि अंग्रेज किस धर्म का प्रचार करे तब ना कहेंगे ईसाई धर्म का। भैया गजब। चलिए, रेल सेवा डाक सेवा कौन स्थिति में थी? प्रारंभ की स्थिति में। और ये क्या काम करता था? चलिए, सैनिक कारण में दाढ़ी मूछ रखने का सैनिक आदेश था? नहीं था। तत्कालिक कारण में बेस इनफिलिन राइफल को बदल के कौन राइफल? इनफिलिन राइफल लाएगा। और इनफिलिन राइफल को चलाने से कितनी बटालियन की टीम मना कर दी? तो बताइए, मुसलमानों को दी जाने वाली कारतूस में क्या चीज यूज किया जाता है? और हिंदुओं को गाय की चर्बी। चलिए, तब इसे मंगल पांडे की 34 बटालियन की टीम चलाने से मना कर देगा। अब मना कर देगा तो आधिकारिक दबाव कौन बनाएगा? आधिकारिक दबाव बनाने वाला दो व्यक्ति, एक हीरोज और बाज। कौन कौन? हीरोज और जब हीरोज और बाज क्या करेगा? आधिकारिक दबाव बनाएगा तो उसको गोली कौन मारेगा? अब मंगल पांडे को फांसी कब? 8 अप्रैल 1857 का। बताइए, जब मंगल पांडे 8 अप्रैल 1800, तो ये कहाँ के रहने वाले? यूपी। अच्छा, इसमें कोई सीसई का बच्चा है क्या? सीसई के गांव है उसका क्या? हाँ, कल को फोन किया था, कह रहा था गुरु जी गाँव वाला को नहीं देखते। हम कल काहे नहीं, तो कहता कहाँ पढ़ता था? हम कल इसी बोला सार्थक क्लासेस में। आया है क्या? हाँ, सीटेट में भी होगा। हमको सीधे कहा गुरु जी गाँव वाला को नहीं देखते। हमको ऐसे कैसे नहीं देखते? हम पूछे तो बताया कि सार्थक सीटेट में पढ़ता। हमको सीटेट में होगा, उतना समय नहीं मिला अभी। वैसे हमारा डिप्रेशन का शिकार है हम। चलिए, आप लोग से मिलने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, वजह यही है। चलिए, अब 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो बताइए, इस क्रांति में 30 मई का मीटिंग तय किया गया था कि नहीं? तो संदेश क्या था? रोटी और राजा भैया, हम खिलाएंगे खाजा, काहे कि आपका आवाज नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? चलिए, उसके बाद 10 मई को हम कहां गए? 11 मई को कहां पहुंचे? जोर जबरदस्ती अपना नेता कैसा हो? जब गलत भारती सर जैसा हो। जोर जबरदस्ती अपना नेता कैसा हो? बहादुर शाह जफर जैसा हो। चलिए, बहादुर शाह जफर की पत्नी बेवफा थी। हाँ, जीनत वाली सब खबरी लाल था। चलिए, अब यहां से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। 4 जून को हम लोग लखनऊ की बात कर रहे थे। तो अब 57 की क्रांति का विद्रोह की शुरुआत हो गई। और जैसे हो गई तो हमने मेरठ को देखा। मेरठ के साथ साथ हमने कहां देखा था? दिल्ली। और दिल्ली के साथ साथ अब कहां देख रहे हैं? कानपुर। और कानपुर के साथ साथ हम कहां देखे? लखनऊ। ये तो पढ़ा दिए थे ना। चलिए, लखनऊ, तो लखनऊ कितने? 5 जून को कि 4 जून को? 4 जून को। और कानपुर कितना? और कानपुर से 2 व्यक्ति, कौन कौन? तात्या टोपे और नाना साहब। चलिए, जब पढ़ लिए तो रिवीजन करके निकल जाए तो बढ़िया। चलिए, तात्या टोपे का मूल नाम क्या? झांसी की रानी का गुरु कौन? रामचंद्र। ये वाला क्वेश्चन छपा है, याद रखेंगे। बीपीएससी पीडी 2019
रात में हम करवा रहे थे क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन छपा है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका गुरु थे। तो याद रखें झांसी की। इस बार पूछ दिया था कि महात्मा गांधी का कौन गुरु है। 1 to 5 वाला जो लोग पेपर दिया हम कहीं इंपॉर्टेंट है तो हंस रहा था मेरे ऊपर। एग्जाम में आ गया तो कहता मास्टर बात ठीक है कहता है। चलिए, बचपन का नाम क्या था? शादी किन से हुई थी? और उस समय ग्वालियर की राजधानी कहा? चलिए, पटना से बिहार से कौन विद्रोह कर रहे थे? पीर अली कौन सा काम करता था? चलिए, यहां तक हमें उम्मीद है कि यहां तक हम पूरे बता दिए थे। किसी को यहां तक कोई डाउट है? डाउट है तो कहिए। यहां तक किसी को कोई मूल बात समझ में नहीं आए क्या? देखिए, नहीं समझ में आए खुल के बोलिए। आप बेशक अपना ससुराल में थोड़ा सा कम बोलिएगा, लेकिन अभी ज्यादा बोलिए। कहा कि दहेज लेना है कि नौकरी लेना है? हाँ, तो दहेज के पीछे पड़ले रहा तू सब। चलिए, अब कह रहा है वीर कुंवर सिंह। तो ध्यान देंगे, हम वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे। तो वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले? आरा का। 1 मिनट, पुराने बच्चे जितना है कृपया शांत रहेंगे। हमको नए बच्चे को समझाना है, आप समझाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। जब ये आरा के रहेंगे तो 57 की क्रांति में इनका बहुत योगदान रहेगा। और जब योगदान रहेंगे तो इनको स्वाधीनता और देशभक्ति की शिक्षा मिलने के बाद, स्वाधीनता एवं देशभक्ति की शिक्षा मिलने के बाद ये क्या करेंगे? तो क्रांति में आएंगे। और किस क्रांति में? तो 1857 की क्रांति में। और जब ये आएंगे तो ये क्या करेंगे भैया? आरा से रहेंगे। और आरा से कहां? तो आरा का पुराना नाम था साहबाबाद। क्या नाम था? साहबाबाद। ठीक। उनके बाद ये किस गांव के रहने वाले? तो जगदीशपुर के रहने वाले। और इनके पिता का नाम था साहबजादा। क्या नाम था? साहबजादा। माता का नाम क्या था? पंचरतन। जब पंचरतन, इनकी माता की नाम क्या थी? अब देखिए, वीर कुंवर सिंह को छापेमारी युद्ध का बहुत ज्यादा नॉलेज था। छापेमारी युद्ध के साथ साथ आप देखेंगे कि वो क्या करता था? तलवारबाजी, कुश्ती, ये सब लड़ने में आगे रहते थे। लेकिन इनको एक ही काम जो आप लोग को अच्छा नहीं लगता, इनको भी अच्छा नहीं लगता था। यानी पढ़ाई लिखाई करना क्या था? अच्छा नहीं लगता था। आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता है? किताब पकड़ते तो माथा दर्द देता है, नींद आता है। हमरे बगल में बैठ जाओ। कौन बोला नींद आता है? हाँ, रितु, तुम क्या करो, कभी हमरे सामने टेस्ट दे दे रहा। तुमको हमारे टेस्ट में तो नींद नहीं आता है, आंसर तो रोज भेजती है तुम। कल हम क्या टेस्ट लेते? कांग्रेस ना? हाँ, हम डेली टेस्ट लेते। देती है, ग्रुप में नहीं भेजती है, प्राइवेट भेजती है वो। हाँ, देखिए, जो टॉपिक आपका पढ़ाई हो जा रहा है उस टॉपिक का आप घर पे क्वेश्चन मारेंगे। और नहीं मार सकते तो हम तैयार है, डेली का डेली हम लेते हैं टेस्ट। अब क्या है? तो यहां याद रखेंगे जगदीशपुर से। तो जगदीशपुर के बहुत बड़े जमींदार रहेंगे इनके पिताजी। और इनके पिताजी से जमींदारी छीन लिया जाएगा। तो कौन छीनेगा? तो अंग्रेज छीनेगा। और जब अंग्रेज छीनेगा तो ये अपने पिता को लड़ते हुए, अंग्रेज के साथ संघर्ष करते हुए बहुत दिनों से देखेंगे। और इसी संघर्ष की कहानी से जब इन्हें देशभक्ति और किसका? स्वाधीनता का नॉलेज हो जाएगा। और ये देने वाला रहेगा जगदीशपुर के जंगल में रहने वाला एक बासुरिया बाबा। अब बासुरिया बाबा जो रहेंगे ये एक सिद्ध संत थे। सिद्ध संत मतलब जानते हैं? जैसे पहले गौतम बुद्ध के तरह कह सकते हैं, जिनको ज्ञान केवल किससे प्राप्त हुआ हो? यानी वो करके क्या करते हैं? तपस्या करके। आजकल के बाबा लोग नहीं। अब गौतम बुद्ध कैसे पीपल के नीचे कह रहा कि सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे कई सिद्ध संत होते थे। तो इन्होंने ही इन्हें क्या दिया था? देशभक्ति की शिक्षा दी थी। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? तो 57 की क्रांति में कूद पड़ा। और कूदने के बाद क्या हो गया भैया? तो जरा सुनिए। अब वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले? तो ध्यान से सुने। वीर कुंवर सिंह आरा जिला के जगदीशपुर एक गांव है, वहां के रहने वाले। और ये बहुत बड़े क्या थे? जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार के आरा से विद्रोह किए थे। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बताइए वीर कुंवर सिंह बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे? तो ऑप्शन में कभी आरा आएगा, कभी साहबाबाद आएगा। हम कह दे रहे दोनों चीज आता है। तो पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन यहां से इस बार आउट है कि इस बार यही पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह रहने वाले कहां के थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। अब क्या होगा? तो भैया 23 अप्रैल की एक लड़ाई लड़ी जाएगी। 23 अप्रैल तो अंग्रेज के सेनापति कौन रहेंगे? ली ग्रांड रहेंगे।
और ली ग्रांट को हराने के बाद क्या करेगा, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। और जैसे स्वतंत्र घोषित करेगा तो 23 अप्रैल को पूरे बिहार के अंदर विजय दिवस मनाया जाएगा। कौन दिवस? विजय का मतलब क्या? हम जीत गए। विजय दिवस का मतलब क्या होता है? हम जीत गए। यहां क्या, एक अंग्रेज का झंडा रहेगा जिसका नाम रहेगा यूनियन जैक। क्या नाम रहेगा? और अंग्रेज का झंडा उतार कर क्या करेगा भैया, तो अपना ये झंडा लगा देगा। उस समय क्या कहेंगे, तो जैसे भगवान का कोई प्रतीक वाला झंडा होता था वही होता था। इस समय हमारा भारत का कोई झंडा नहीं था, क्योंकि तिरंगा भी रावी नदी के तट पर फहराया गया था। लेकिन इससे पहले अगर झंडा नहीं है तो उस एक सिंबल रहता था, जैसे मंदिर वंदिर में देखेंगे लगे या मस्जिद में कहीं, तो उसी को ली ग्रांट को हराने के बाद 23 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विजय दिवस मनाएगा। और जब विजय दिवस बनाया गया तो ये आरा पर पूर्णतः कब्जा कर लिया। और जैसे आरा पर पूर्णतः कब्जा करने के बाद, पूरा कब्जा करने के बाद ये पता लग गया अंग्रेज को कि भैया अब वीर कुंवर सिंह से हारना इतना और जीतना इतना आसान नहीं है। यानी हारना भी वीर कुंवर के लिए भी चैलेंज था और एक तरफ अंग्रेज के लिए भी चैलेंज था। लेकिन वीर कुंवर सिंह एक बायोवृद्ध बहादुर पुरुष कहलाते हैं कि जिस उम्र में लड़ रहे थे उस उम्र में लोग लाठी पकड़ के गांव घर में चलते हैं। लेकिन उस समय भी इन्होंने क्या किया था, तो 57 की क्रांति की पूरी लड़ाई हिम्मत से लड़ी थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी दीदी भैया को दिक्कत, शादीशुदा दीदी लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि हम जिया जी लोग को झगड़ा बहुत लगाते हैं। समझ में आया ना? अब कहेगा नहीं, अब किसको कह रहे जिया जी, बात बताइए पहले हमको। क्या आप लोग मेरा भाई बहन नहीं है? ये थोड़ी ना हो गए भाई बहन नहीं है। हमारी ये आदत है, हम हर बार बैच में यही बात करते हैं। हाँ, अगर कोई नहीं मिले तो 12 बजे रात को फोन कर लेना एक बार कि हम गाइडेंस करते हैं कि नहीं करते। चैलेंज रहता है मेरा, अगर मेरे साथ कोई करता है तो। अब क्या कहते हैं कि जिस कारण से उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्वयं का हाथ। अब क्या हो गया, तो ये कहानी बताए थे हम पिछले दिन कि शिवराज यहां से गंगा नदी पार करेगा और गंगा नदी पार करते समय इनका डलगस क्या करेगा, पीछा करेगा। और आपको बताए थे कि सोनपुर मेला को ये अपना गुप्त केंद्र बनाएगा। और इनको पता है कि गुप्त केंद्र क्यों, तो यहां सभी लोग आएंगे, ये बात आगे लिखाएंगे अब। और सभी लोग आएंगे तो इस मेला में विचार होगा। अब विचार होगा तो किस क्रांति के लिए? 57 की क्रांति के लिए विचार होगा। और यही गुप्त केंद्र से, यहीं से एक प्लानिंग बनेगा। यहीं से प्लानिंग करने के बाद गंगा नदी जब पार करेगा तो डलगस को यह पता लगेगा कि अपने हाथी पर यानी सेना को चढ़ाकर क्या करेगा, वीर कुंवर सिंह गंगा नदी को पार करेगा। तो जरा कॉमन सेंस लगाइए भैया, हाथी कहीं पानी में उतना तेज चल सकता है? तो अंग्रेज इतना बकलूल था, ठीक। लेकिन ये क्या कर दिया, तो वहीं एक नाव पर चढ़ाकर क्या कर दिया, अपने सारा सेनापति को पार करा दिया। और लास्ट में इनकी एक खूबी थी, पहले दूसरे के जान को बचावा देते थे, अपनी जान को क्या करते थे, बाजी लगाए। इसीलिए इनको कहा जाता था बायोवृद्ध बहादुर पुरुष। याद रखिएगा, अगर कहा जाएगा ये क्वेश्चन कि बायोवृद्ध 1857 की क्रांति में किसे कहा गया, तो ये याद रखेंगे किसको, वीर कुंवर सिंह। ये सब क्वेश्चन इस बार छपने वाला है। अब मेरा छपा मतलब पता है ना, छपा। चलिए, अब 23 अप्रैल आपको पता है, तो अपने स्वयं हाथ कर जब डलगस इनका पीछा करेंगे तो क्या करेगा, इसको जाना कहां रहेगा, बलिया। लेकिन बलिया से 7 मील दूर कहां जाएगा, शिवराजपुर चलेगा। और शिवराजपुर जब जाएगा तो डलगस गंगा नदी में पार करते देखेंगे तो डलगस इस पर क्या करेंगे, धुआंधार गोली चलाएंगे। और इनके बाएं हाथ में, स्पीड ज्यादा नहीं ना है, दिमाग को हमको समझाना पड़ता है। चलिए, अब बाएं हाथ में जब गोली लगेगा तो एक कहेगा, हे गंगा मैया मेरा अकिंचन भेंट स्वीकार करिए, और बाएं हाथ काटकर क्या कर देंगे, गंगा नदी में ये बहा देंगे। तभी इनकी रक्त की बहाव बहुत ज्यादा होने के कारण 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन भैया ये डेट विवाद है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, केवल आपसे ये पूछेगा, और ये टीआरई 3 में आ भी चुका है। ये पूछेगा कि भैया बताइए वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो इतना बात आपको याद रखना है। बताइए लिखाए कहां तक थे हम, जरा कहां? चलिए फटाफट आज थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, कहा कि बहुत लिखाना है, आप लोग खाली समझ के छोड़ दिए। हाँ लिखिए, ये लाइन हो गया ना। चलिए लिखिए, सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई।
इस बार हमारा टारगेट है 1 महीना के क्लास में फिनिश। हाँ, सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई, सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के मेरठ के मेरठ के 20वीं, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 20 NI। हाँ, बटालियन भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20वीं बटालियन, 20वीं बटालियन। और NI भी लिख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है याद नहीं रहता तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। 20 NI नेटिव इन्फेंट्री, कहीं क्वेश्चन दोनों दे देता है। 20वीं बटालियन के जवान के द्वारा 20वीं बटालियन के जवान के द्वारा 10 मई को किया गया, 10 मई को किया गया। चलिए, ये विद्रोही आगे लिखेंगे इसी लाइन में, ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियार लूटकर, ये विद्रोही पूरे छावनी का हथियार लूटकर, थोड़ा स्पीड बरकरार रखिएगा लिखने का, ये विद्रोही छावनी के हथियार लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गया, 11 मई को दिल्ली पहुंच गया, 11 मई को दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली छावनी पर कब्जा कर लिया, 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 और जोर जबरदस्ती 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 अपना नेता, जोर जबरदस्ती अपना नेता बहादुर शाह जफर को, जोर जबरदस्ती अपना नेता बहादुर शाह जफर को और जोर जबरदस्ती अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया, जोर जबरदस्ती अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। हाँ, पुराने बच्चे कुछ कहते हैं कि सर पुराने स्टाइल में नहीं पढ़ाते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए बच्चे हैं उनको समझने दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग भी रिदम में आ जाएगा तो फिर पुराने अंदाज में चलेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग मेरा बात को पकड़ लिए हैं, इसीलिए आप लोग कंप्लेन कर देते हैं कि पुराने तरह नहीं पढ़ा रहे। ये भैया अगला लिखिए, 4 जून 1858 को 4 जून 1858 को 57 को सॉरी 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह कर दिया, बेगम हजरत महल ने विद्रोह कर दिया, बेगम हजरत महल ने विद्रोह कर दिया। अगला लिखिए, 5 जून 1857 को, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, याद रखेंगे, सेट जब आप मारेंगे
5 जून 1857 को, अब पुराने वाले बच्चे से रिक्वेस्ट है, पुराने कॉपी को रिवीजन करिए। अगर आपके पास समय बचता है तो आप टेस्ट मारिए ज्यादा से ज्यादा, जितना टेस्ट मारेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आप करीब पहुंचेंगे। देखिए 5 जून 1857 को कानपुर में, 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा, नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा, नाना साहब तात्या टोपे के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। एक दीदी को देखो 5 को पेन हाथ में पकड़ के रखी रे, नीचे रखो ना, देखो देखो कितना पेन है, हे भगवान, अलग अलग कलर से लिखती है, 7 गो, गजब। हमको तो एक ब्लैक मार्कशीट जो आता है ना बीपीएससी का, आई ब्लैक पेन से जो लिखा रहता है एक रोल नंबर, हमको तो वही चाहिए। येलो कलर कहाँ रहता है, ब्लैक ही रहता है। और तुमको तो चाहिए ही रिजल्ट, ना तो तुम्हारा कपार एक जगह से नहीं 4 जगह से फूटेगा। तुम्ही को करे जयंती, समझ लेना, तुम मेहनत कर लो। चलिए ये लाइन यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक लिख लिए, बोलिए ना, है ना। चलिए अगला लिखिए। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इस बार इसको करिएगा इंपॉर्टेंट, 1 to 5 वाले इंपॉर्टेंट कर लो। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लिखिए अगला, तात्या टोपे झांसी की रानी के राजनीतिक गुरु थे। इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा, मतलब आउट फॉर बीपीएससी टीआरई 4। तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु थे। तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी की रानी के गुरु थे। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। झांसी की रानी बनारस की रहने वाली थी। झांसी की रानी बनारस की रहने वाली थी। झांसी की रानी बनारस की रहने वाली थी। देख रहे हैं आपका हम म्यूजिक डांस, हमको ब्रेक डांस आता है। झांसी की रानी बनारस की रहने वाली थी, जिनका बचपन का नाम मन्नूबाई थी। जिनका बचपन का नाम, जिनका बचपन का नाम मन्नूबाई थी। जिनका बचपन का नाम मन्नूबाई थी। हमरे नाम क्या है, कोई बता सकता है? गोरका कि कड़िकवा? चलिए मन्नूबाई थी। इनका विवाह ग्वालियर के राजा, हाँ उसी में लिखिए ना, इनका विवाह, इनका विवाह ग्वालियर के राजा, इनका विवाह ग्वालियर के राजा, इनका विवाह ग्वालियर के राजा, इनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर के राजा गंगाधर राव, हाँ गंगाधर, हम कहते गंगाधर, गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर राव से हुआ था। उस समय, उस समय, उस समय ग्वालियर की राजधानी झांसी थी। उस समय ग्वालियर की राजधानी, उस समय ग्वालियर की राजधानी झांसी थी। की दीदी कोनो दिक्कत? कौन छूट गया बताओ? ई वाला वो वाला नहीं, कॉपी में पढ़ के सुनाओ। इनका विवाह, हाँ इनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर,
माइक अब इससे कम नहीं होगा। देखिए आवाज थोड़ा भारी है इसलिए ज्यादा लगता होगा। ये मेरा स्पीड तो ठीक है लिखाने का। ई साउंड कम कर दे गुरुदेव, क्या करे कहिए। अच्छा स्पीकर के बगल में बैठा इसीलिए लग रहा है। चलिए अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल आपके बातों का ख्याल रखा जाएगा। चलिए लिखिए, इनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। उस समय ग्वालियर की राजधानी। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए नहीं डाउट है तो आगे बढ़े। ये हल्ला बातचीत कहां से हो जाता है क्लासरूम में? पढ़ने नहीं आया तुम लोग, बातचीत करने आया है। जाना ना ससुराल, सासू मां से बात करना ना, तब तुम बातें नहीं करेगा कोई। लिखिए अगला, पटना बिहार से, अगला लिखिए, पटना बिहार से, पटना बिहार से, पटना बिहार से विद्रोह करने वाले, पटना बिहार से विद्रोह करने वाले पुस्तक विक्रेता, विद्रोह करने वाले, ओए मुबान, पुस्तक विक्रेता पीर अली थे। पुस्तक विक्रेता पीर अली, पीर अली थे, जो बिहार के, अच्छा बिहार से, ऐसे लिखिए, जो बिहार से, जो बिहार से 1857 की क्रांति का, जो बिहार से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। दैट इज आउट फॉर TRE 4। इसको कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। जो बिहार से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। यहां तक किसी को दिक्कत? ओ बड़े भैया हो गया। चलिए अगला लिखिए, वीर कुंवर सिंह, हाँ अगला पॉइंट, वीर कुंवर सिंह आरा जिला के, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह आरा जिला के, आरा जिला के जगदीशपुर के, आरा जिला के जगदीशपुर के, आरा जिला के जगदीशपुर के एक बहुत बड़े जमींदार थे। आरा जिला के जगदीशपुर के एक बहुत बड़े जमींदार थे। आगे बोले, बहुत बड़े जमींदार थे। आगे लिखिए, वीर कुंवर सिंह, उसी लाइन में लिखिए, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जिन्होंने, वीर कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार के आरा से, वीर कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार के आरा से, बिहार के आरा से विद्रोह किया, विद्रोह किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 9, 10, 11, 12 में 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक, बिहार के आरा से विद्रोह किए और 23 अप्रैल 1858 को, ये भाई अपने जहन में बैठा लीजिएगा, और 23 अप्रैल 1858 को, नॉट 57, 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड को, ली ग्रांड, यहां देखिए लिखा हो ली ग्रांड, ली ग्रांड को पराजित किए, ली ग्रांड को पराजित किए। ये क्वेश्चन आप हमारे ख्याल से पूरे यादें कर लीजिए। ली ग्रांड को हराए, क्या कि बहुत सारा सेट में भी क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला लिखिए, इसी विद्रोह
के दौरान, हाँ उसी में लिखेंगे। हाँ बहुत बड़ा है तो अच्छी बात है ना, कहानी बना के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगला लिखिए, इसी विद्रोह के दौरान 1858 में, इसी विद्रोह के दौरान 1858 में, हाँ 1858 नोट 57 में कुंवर सिंह के हाथ में, 1858 में कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, गोली लग गई। इसी विद्रोह के दौरान 1858 में कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने अपना स्वयं हाथ, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद 1858 में, लेकिन यहां लिखेंगे 1858 के ब्रैकेट में 26 अप्रैल 1858, कोई भरोसा नहीं, डेट पूछ सकता है। 1858 में लिखे, वहीं लिख लेंगे ब्रैकेट में 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 में ही इनकी मृत्यु हो गई, चलिए यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कहिएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक में 3 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में छाएगा, याद रखिए 3 पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। 3 नंबर बढ़ नहीं जाएगा, 3 पॉइंट का मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा कोई, लेकिन आएगा जरूर। अगला लिखिए, 23 अप्रैल 1858 को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 23 अप्रैल, अगला पॉइंट लिखेंगे 23 अप्रैल 1858 को, हाँ 58 नोट 57, हाँ बिहार में ही मनाएंगे, बिहार लेकिन लिखिएगा नहीं। 23 अप्रैल 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इसको सबसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। हाँ, कर्नल नील लॉरेंस हैवलॉक, कर्नल नील लॉरेंस हैवलॉक, हाँ दूसरा पॉइंट लिखिए, कर्नल नील लॉरेंस हैवलॉक विद्रोह को दबाते समय मारे गए। यानी इस बात से क्या तात्पर्य बताइए? इस लाइन से क्या स्पष्ट होता है? आया करके बस आवाज यहां तक भी आने दो, कुछ जोर से बोलो थोड़ा सा। हाँ, जैसे क्या होता है कि आपको कोई व्यक्ति दबाना चाहेगा, यानी आपकी मुंह की आवाज नहीं निकलने देगी, तो सुनिए जरा इसकी कहानी समझ लीजिए। 1857 की जब क्रांति हुई तो अलग अलग जगह से अंग्रेज अलग अलग सेना के लेफ्टिनेंट को नियुक्त किया था। ये लेफ्टिनेंट चाहता था कि 1857 की क्रांति ना हो, अगर हो जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चाहता था कि विद्रोह को किसी तरह दबा दिया जाए। दबाने का मतलब ये फैल जो रहा है इससे क्या किया जाए, रोका जाए, यानी फैलने से क्या किया जाए, रोका जाए। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लिए।
कर्नल नील लॉरेंस हेवलॉक विद्रोह को दबाते हुए क्या हो गया? कहीं कहीं ये नाम एक साथ आपको मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, कर्नल नील। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कहीं कहीं क्या मिलेगा? एक साथ मिलेगा। चलिए अगला लिखिए, तात्या टोपे नाना साहब। हाँ जी दीदी साहब, सबका लिस्ट आएगा, नंबर बाय नंबर लिस्ट आएगा। आपको पहले केवल व्यक्ति का नाम याद रखना है, कहां कौन शासक था सब बात बताएंगे। हम जब घर बनाते हैं ना तो पहले जड़ को क्या कहते हैं? मजबूत। पहले जो कुर्सी कहते हैं ना गाँव घर में, वो मजबूत होनी चाहिए, तभी आप कहाँ, तभी धीरे धीरे मजबूत होंगे हम लोग। गलत कर रहे हैं? चलिए अब जरा समझिए थोड़ा बात को। यहां से कह रहा है कि तात्या टोपे और नाना साहब अलग होकर, अब देखिए 57 की क्रांति लड़ेंगे। जैसे 1857 की क्रांति लड़ रहे हैं तो अभी आपने देखा कि नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मित्र थे। अब मित्र थे तो ये कहां से लड़ रहे थे? कानपुर वाले। तो नाना साहब कहां वाले? कानपुर से जब लड़ेंगे तो इन दोनों की आपसी मतभेद हो जाएगी, और आपसी जब मतभेद होगी तो आपसी मतभेद आप में भी, आपके मित्रता में भी होता होगा कि नहीं होता है? लड़का लड़का में नहीं होता है, उसमें भी होता है, लड़की लड़की में भी होता है। लड़की लोग एकदम रूठ जाएगी, बोला भी नहीं करेगी, यही होता है ना। घर में लड़ाई हो तो और कहीं लड़ाई हो तो कहे जाओ नहीं खाएंगे, हम सबसे पहले कहेगा खाने नहीं खाएंगे। चलिए अब ये मतभेद हो गया तो अब क्या हो जाएगा? यहां से अलग अलग हो जाएंगे। अब यहां से नाना साहब से दोनों को क्या हो गए? एक तरफ नाना साहब हो गए और एक तरफ कौन हो गए? रामचंद्र पांडुरंग, मतलब तात्या टोपे। अब क्या करेंगे? जब ये दोनों अलग होंगे तो तात्या टोपे अपना राजधानी बदल लेगा, राजधानी नहीं कह सकते इसको, मुख्यालय बदल लेगा। और 57 की क्रांति का मुख्यालय कहां बनाएगा? तो ये कालपी बनाएगा, और कालपी ऐसा कहा जाता है कि यूपी में ही पड़ता है। ठीक है ना, उस समय प्रांत हुआ करता था तो प्रांत के दृष्टिकोण से अलग अलग जगह होता है, अभी शायद यूपी में है, ये बात कंफर्म आप कर लीजिएगा। तो ये कहां बनाएगा? कालपी बनाएगा। कहां बनाएगा? अब ये क्या करेगा? तो कोई भी मुख्य काम अगर इनका होगा तो ये कहां से करेंगे? कालपी से। इन्हीं पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन जो कानपुर से दो व्यक्ति लड़ रहे थे जिनकी आपसी मित्रता में खटास आ गई थी, या खटास से यही कहेगा ये दोनों को धोखा दिया। ठीक है ना, तो याद रखने आजकल लड़की या लड़का कम धोखा देता है, लेकिन यहां तात्या टोपे ज्यादा धोखा देता है। क्लियर है? नहीं है क्लियर? अरे धोखा मिल गया इसको, और धोखा मिला तो ये कहां चल गया? कालपी। तो आप लोग को धोखा मिलेगा तो सीधे बीपीएससी को फोड़ दीजिएगा, कहेगा तू जाने वाला है तो जाओ, अब की बार आने वाला है कौन? बीपीएससी टीआरई फोड़। ठीक है, कहेगा ना नहीं ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई कि तात्या टोपे अपना मुख्यालय कहां बनाएगा? कालपी। और इसी समय आप देखेंगे इनको क्या होगा? पकड़ लिया जाएगा, और हुमायूं के मकबरा के पास जब ये पास करेंगे तो 1859 में जब क्या है तात्या टोपे पकड़े जाएंगे तो एक हुमायूं का मकबरा के पास दूसरा भी व्यक्ति कहता है उसको भी पकड़ा गया। इनको समझिए, जब इनको पकड़ा गया तो ऐसा लगा कि अब जो 57 की क्रांति है, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के व्यक्ति, अगर घर के गार्जियन को अगर कुछ हो जाए तो सब लोग घबराहट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस समय कानपुर वाले बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे, और जब दोनों अलग हो गए तो अलग होने का मतलब क्या है? चच्चा देखिएगा पप्पा से अगर अलग हो गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। अब चच्चा के सामने खड़ा नहीं हो सकते आप, चच्चा से कुछ मांग नहीं सकते। उसी तरह जब नाना साहब और तात्या टोपे अलग होगा तो इनको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि तात्या टोपे कमजोर पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। और जब इनको पकड़ा जाएगा तो इस विद्रोह को पूर्णतः क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा, यानी समाप्त समझा जाने लगा। लेकिन यह विद्रोह समाप्त नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इस लाइन को लिखिए, कहां तक लिखा दिए जरा कहिए। ये वाला हो गया था ना, ये वाला लिखिए। तात्या टोपे नाना साहब से, तात्या टोपे नाना साहब से, तात्या टोपे नाना साहब से, तात्या टोपे नाना साहब से अलग होकर, तात्या टोपे नाना साहब से अलग होकर
अलग होकर 1857 की क्रांति तात्या टोपे नाना साहब से अलग होकर 1857 की क्रांति का मुख्यालय कालपी बनाया। आगे लिखे जब 1859 में, हाँ जब 1859 में तात्या टोपे पकड़े गए, जब 1859 में तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह पूर्णतः समाप्त माना गया या समझा जाने लगा। तो विद्रोह पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। इस लाइन को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहां दो व्यक्ति रहेंगे, एक सलाहकार के तौर पर काम करेगा अजीमुल्ला, और अजीमुल्ला खा के जब बात करेंगे तो एक तरफ रहेगा सलाहकार और एक तरफ क्या रहेगा? सेनापति। एक का क्या रहेगा? सलाहकार, एक का क्या रहेगा? सेनापति। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब क्या होगा, आप अलग अलग जगह से लोग विद्रोह करेंगे। अब यहां इस लाइन को पढ़िए जरा कर, इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ, ये दीदी का क्वेश्चन था कि अलग अलग जैसे लिखाइए, तो दीदी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे घूट घूट हम पानी पिएंगे। एक बार अगर एक बाल्टी पी लिए तो आप फर के मर जाएंगे। कहावत यही ना मैथिली में कि एक बार इंसान 1 लीटर दूध भी नहीं पी सकता, चाहे कितने फायदेमंद है। एक बार इंसान 4 गो अनार भी नहीं खा सकता, एक बार इंसान 4 गो सेब भी नहीं खा सकता, एक बार आदमी एक थलिया खाना नहीं खाता है। इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। तुमको क्या खाने पर ज्यादा ध्यान है? क्या कर रही हो? हम खाते हैं 2 थरिया, 16 को रोटी खाते, शरीर से लग रहा है ना। चलिए लिखिए, इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ शहादत खां संघर्ष कर रहे थे। इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ, इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ शहादत खां, इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ शहादत खां, इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ शहादत खां, इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ शहादत खां संघर्ष कर रहे थे। शहादत खां संघर्ष कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा समझ लीजिए, कॉपी पेन को छोड़ दीजिए। चलिए अब कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अलग अलग रास्ते अपनाए गए। जैसे आप देखेंगे, अभी हमने कहा पटना को देखा, पटना में कौन थे? पीर अली। कानपुर को देखा, लखनऊ को देखा। अब हो गया यहाँ क्या, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे फैजाबाद। अब फैजाबाद को अभी नाम अवध कहिए या अयोध्या कहिए। तो यहाँ से अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन, यानी अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो सबसे बड़ा दुश्मन और सपोर्टर 2 व्यक्ति था। एक सपोर्टर की बात करेंगे तो सिंधिया राजा और राजपूत, उस समय जो हुआ करता था ना। तो अब आगे जाके पढ़ेंगे कि यूरोपीय सेना की गतिविधि को बढ़ाया जाएगा। अब यूरोपीय सेना की गतिविधि क्यों बढ़ाएंगे? तो देखिए, अंग्रेज को यह लगा कि भैया अगर भारतीय सेना अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 57 की क्रांति का अगर भड़काव कहीं से पैदा हुआ है, तो विद्रोह अगर कहीं हुआ है तो सैनिक विद्रोह का मेन कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? मेन कारण माना जाता है। और सैनिक विद्रोह में आपने देखा कि 34वीं बटालियन की टीम किस छावनी में? तो बैरकपुर छावनी। अब बैरकपुर छावनी में जब रहेगी तो ये किस प्रांत में पड़ेगा? बंगाल प्रांत।
तब आपको हम पढ़ाएंगे 1905 का विभाजन। क्या पढ़ाएंगे? 1905 का बंगाल विभाजन। अब यहां ये उपद्रवी की स्थिति देख रहा है। अब यहां जब उपद्रवी की स्थिति देख रहा है तो आपको लग रहा है कि अंग्रेज कभी भारतीय सेना का अनुपात ज्यादा रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि अंग्रेज को डर किससे था? हमसे तो डर नहीं था, हम तो पढ़ा रहे हैं। हमको डर बीपीएससी से होता है, हमको डर होता है कि बीपीएससी को हमसे डर होता है। बीपीएससी तोप है कि आपको डर लग रहा है? कहिए हमसे तुम डरो, तुमसे हम डरने वाले। जिस दिन देखिए मोटिवेशन वैसे नहीं आता है, आप लोग जो कहते हैं दिमाग में जिस दिन ठान लिया तो ठान लिया, और ठानने के बाद अगर आप कह दिए कि बीपीएससी इस बार करेक्ट कर जाएंगे, तो दिमाग अगर समझ गया तो भैया आपके अंदर नहीं भी हौसला है ना, तो आप मंजिल को फतेह कर जाइएगा। लेकिन हौसला खुद से ही बनाना पड़ेगा। दिमाग समझेगा कब? जब आप दिमाग को बैठ को कहिएगा कि हमको ये चीज करना है। देखिए इंसान दो ही स्थिति में अपनी स्थिति को बदल सकता है। एक इंसान की स्थिति में जब ओए क्या बात चल रहा है, एक इंसान की अगर कमी हो, अगर आपको कोई चीज की कमी है और आपकी परिस्थिति खराब है तो आप और ज्यादा मेहनत करेंगे। हमसे पूछिए, हमारी अभी परिस्थिति खराब है, लोग हमें कितना भी डुबा दे तो हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। सुबह 6 बजे रात शाम बजे तक 7 बजे तक। तो जब आपकी परिस्थिति खराब हो और उस समय आप अगर कोई एग्जाम को तैयारी करें तो अपनी परिस्थिति को दिमाग में लाइए कि हम जिस जगह है उस जगह से उठ के कहाँ आना है, ऊपर आना है। तो उस समय एक सफलता होता है। और दूसरी सफलता आदमी को कहाँ मिलती है? जहां जोश और जुनून होना चाहिए कोई चीज पाने का। अब ऐसा तो नहीं कि पिताजी किसान है तो हम भी किसान बनेंगे, हमारे पिताजी भैंसी चलाए तो हम भी चलाएंगे, नहीं, हम पिताजी से कुछ अलग करेंगे। अगर ऐसा जुनून आपके अंदर आ गया तो भाई साहब आप एग्जाम बहुत आसान है। एक कहावत क्या, एक रिक्शा चालक का बेटा यूपीएससी कर सकता है, लेकिन अडानी का बेटा नहीं कर सकता है। फर्क इतना ही है, क्योंकि अडानी का बेटा सोने की चम्मच से खाता है और रिक्शा चालक का बेटा अपने हाथ से खाता है, और एक एक दाना के लिए तड़पता है, एक एक दिन के खाना कैसे आता है उसके लिए तड़पता है। फर्क इतना ही है, फर्क थोड़ी ना ज्यादा है। दोनों चीज को, फर्क को समझिए। समझ गए तो दिमाग अपने आप समझ जाता है, और नहीं कहीं होने वाली के चक्कर में भी हो तो कोई बात नहीं, उसके चक्कर में भी आदमी यूपीएससी करेक्ट कर देता है। चलिए अब क्या होगा, तो यहां अंग्रेज के दुश्मन के रूप में सबसे ज्यादा हम कहा थे भैया, टॉपिक से अलग कर देता है ये लोग। हम थे कि अंग्रेज का सेना सबसे ज्यादा अगर विरोध की बात होगा तो सबसे ज्यादा विरोध कहां से होगा? अवध से होगा। और अवध को ही हम अभी क्या कहते हैं? अयोध्या। अवध को क्या कहते हैं? अयोध्या। और अयोध्या को ही क्या कहते थे? फैजाबाद। तो क्वेश्चन में ई और ई दोनों नहीं आता है, क्वेश्चन में ई और ई दोनों नहीं है। कहेगा कि बताइए 1857 की क्रांति में अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन, कट्टर दुश्मन कौन था? बस यही बात है। तो हम क्या कहें? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था ये सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन अगर यही उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि अंग्रेज का सबसे बड़ा सपोर्टर के रूप में कौन काम किया था, तो यहां दो, एक तो रहेगा सिंधिया राजा, और सिंधिया राजा अंग्रेज का गुलाम था, इतना समझ लीजिए। अंग्रेज जो कहेगा उसको वो करेगा। और उसके साथ साथ जब सेना की अगर देखेंगे तो यहां एक रहेंगे राजपूत, और राजपूत का राजा भी किसके गुलाम थे? अंग्रेज का। इसी कारण आप देखेंगे कि जब पील आयोग का गठन होगा, अपील आयोग का गठन किसके सिफारिश पर होगा? तो सेना के सिफारिश पर। और किस क्रांति में? तो 1800। इस क्रांति में जब पील आयोग का गठन किया गया तो यूरोप को, अंग्रेज को यह सलाह दिया कि आप जो भारतीय सेना का अनुपात ज्यादा रखें। पहले अनुपात था कितना? 1:2, यानी प्रत्येक 2 भारतीय में कितना? 1 अंग्रेज। और ठीक इसका उल्टा कर देगा, ये अपनी सेना की क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब बढ़ाएगा तो 2:5, मतलब 5 यूरोपीय या अंग्रेज में से 2 कौन रहेगा? भारतीय। इसमें से भी एक बात को याद रखना है कि ब्राह्मण और राजपूत की आबादी ये घटा देगा। ब्राह्मण और किसकी? राजपूत की आबादी क्या करेगा? तो इस सेना में से घटा देगा। और जो उस समय मुस्लिम लोग, थोड़ा सा ये था, बुरा मत मानिएगा कोई, जो कहानी कहता है वो चीज हम कर, मुस्लिम लोग उस समय क्या था? तो अंग्रेज का सपोर्ट करता था। अंग्रेज के जैसे ही सपोर्ट करता था तो यहां मुस्लिम में एक जाति होता पठान, इरफान पठान जो जानते हैं, पठान लोग,
पठान के साथ साथ नेपाली जो था ये क्या करता था, गुप्त रूप से ये क्या करता था, अंग्रेज के साथ था, लेकिन ये खुल के भी नहीं आता था। ओए ऐसे कैसे करे उसको, वो मुस्लिम है इसका मतलब अपराध थोड़ी ना है, हैं? मुस्लिम है तो अपराध थोड़ी ना करेंगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ही कौन सी बात हुआ भाई, हिंदू नहीं था, सिंधिया क्या था, सिंधिया का राजपूत जो था वो क्या था, हिंदू था, तो आप कैसे उस पर ठोक दे रहे हैं आप? भाई हम पहले करे, कोई अपने दिल पर मत लीजिएगा, नहीं तो दिल चकनाचूर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां से फैजाबाद से अहमदुल्ला साहब जो रहेंगे ये अंग्रेज का क्या करेंगे, सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन, सबसे बड़ा क्या रहेंगे। और ये क्वेश्चन छप चुका है, याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन आप दिख रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि अवध से अंग्रेज 57 की क्रांति में अवध से अंग्रेजों का सबसे बड़ा विरोध करने वाला कौन था, तो हम क्या कहेंगे, बोलिए, मौलवी अहमदुल्ला। अब क्या हो गया, तो अंग्रेज का शारीरिक सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, तो वही सहायता या सपोर्ट प्रदान करने वाला सिंधिया राजा। और सिंधिया राजा कहां चलता था, ग्वालियर में। तब आप बताइए, जिस समय आप देखेंगे कि सिंधिया राजा इसका सपोर्ट करेगा, तो अंग्रेज के द्वारा 1858 की जब अधिनियम पढ़ाएंगे तो आपको कहेंगे हम यहाँ कि 1858 की जब अधिनियम आएगी तो 1858 से पहले क्या था, तो यहाँ याद रखेंगे आप 1857 है, और 57 से पहले यहाँ चलती थी किसकी, कंपनी के अधीन शासन। किसके अधीन शासन, 1857 के बाद किसके साथ, तो क्राउन के अधीन शासन। 57 से जब 58 में आएंगे तो क्राउन के अधीन शासन। और क्राउन के अधीन का मतलब अब ब्रिटिश संसद आपके ऊपर क्या करेगा, डायरेक्ट शासन करेगा। लेकिन इससे पहले जो ब्रिटिश संसद थी वो किसी कंपनी के अधीन यानी भारत को शासन करने के लिए दे दिया था, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश संसद आप पर शासन नहीं करती थी, वो किसी कंपनी को दे दिया। और वही कंपनी था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके ऊपर शासन करता था ये अप्रत्यक्ष रूप था, प्रत्यक्ष नहीं था। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है, जैसे अभी डायरेक्ट आप हमसे पढ़ रहे हैं सामने फेस टू फेस मोड में, ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष। यही ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। तो जब यहां शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी 57 की क्रांति से पहले, तो ये अप्रत्यक्ष शासन था। कैसा शासन था, अप्रत्यक्ष शासन था। और इसके बाद जब ब्रिटिश संसद आएगा तो यहां दो पद बनाया जाएगा, एक वाइसराय बनाया जाएगा। और वाइसराय किस पद को खत्म कर, तो गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर क्या बनाएगा, वाइसराय। और वाइसराय जब बनेगा तो यही 1858 के अधिनियम में यहाँ एक राज सचिव भी बनेगा। क्या बनेगा, राज सचिव। तब देखेंगे कि ब्रिटिश संसद यहाँ 3 महाराजा को नियुक्त करेगा। 3 महाराजा को अपने विधान परिषद कह सकते हैं या वाइसराय के कार्यकारी परिषद कह सकते हैं। वाइसराय की, बोलिए ना, है ना, स्पीड ज्यादा नहीं है ना। वाइसराय के कार्यकारी परिषद में नियुक्त करेगा। तो यही लोग रहेंगे जिनकी हम बात कर रहे थे, सिंधिया राजा। तो यहां एक रहेंगे कौन, पटियाला के महाराजा, बनारस के महाराजा, और बनारस के साथ साथ कौन, सर दिनकर राव। तो सर दिनकर राव अंग्रेज का मंत्री रहेंगे। किसका रहेंगे, यही कार्यकारी परिषद देश में क्या कर देगा, तो नियुक्ति करेगा। जब 58 का अधिनियम पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए जरा ये लाइन क्या लिखा है, कह रहा है कि अंग्रेज की शारीरिक सहायता प्रदान करने वाला कौन था, तो ग्वालियर के सिंधिया राजा। और थे इस समय यहाँ की मंत्री कौन थे, सर दिनकर राव। तो उसी समय जब नियुक्त किया जाएगा तो 3 व्यक्ति, और इसको नियुक्त करने वाला अंग्रेज रहेगा। कौन रहेगा, अंग्रेज। अब कैसे नियुक्त करेगा, तो जरा सुनिए। 1857 की जैसे क्रांति खत्म होगी तो यहां रहेंगे एक लॉर्ड कैनिंग। कौन रहेंगे दीदी भैया, लॉर्ड कैनिंग। अब जरा देखिए लॉर्ड कैनिंग साहब इस समय क्या रहेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग साहब अपना 57 की क्रांति में पहले सेना के साथ रहेंगे। और सेना के साथ रहने के बाद 1858 जब आएंगे तो 58 की क्रांति में एक क्या होगा, घोषणा पत्र जारी होगा। और घोषणा पत्र उस समय तो ब्रिटिश संसद जारी करती थी। अब ब्रिटिश संसद जब इसको जारी करेगी तो कहा जाएगा कि भैया अब हम नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे।
क्योंकि कंपनी के अधीन शासन को खत्म कर अब हम किसके अधीन जा रहे हैं? ब्रिटिश संसद के अधीन शासन जा रहे हैं। यानी अब हमारे ऊपर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। तब यहीं पर एक घोषणा पत्र पढ़ के सुनाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जब सुनाएगा, इससे पहले लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति का अपना आपातकालीन मुंह बंद, ठीक नहीं, बच्चे को समझने दीजिए। हमें पता है कि आप रट के दिमाग में घोल के पी गए हैं, नहीं हो रहा तो उस पेज को फाड़िए, चटनी बना के खा जाइए। घीरा जिमनी का चटनी जैसे होता है बैगन का, हमरे बराट पे बहुत घीरा जिमनी है, ले ले भाई। तो अब क्या होगा? अब 57 की क्रांति का आपातकालीन मुख्यालय बनाएगा। और आपातकालीन मुख्यालय इसलिए बनता था, आपातकालीन का अर्थ क्या होता है जरा कहिए तो? इमरजेंसी। कहा कि कोई कुछ करेगा तो हम इलाहाबाद से डील करेंगे। कहां से डील करेंगे? तुम लोग कोई कुछ करेगा तो भारतीय अफसर से डील होगा बस। तो अब ये क्या हो गया? आपातकालीन मुख्यालय जब डील होगा तो अब यहीं पर रानी विक्टोरिया के द्वारा एक जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, चिट्ठी, तो आप लोग देते हैं प्रेम पत्र, आई देता था घोषणा पत्र। प्रेम पत्र की दुनिया में कौन कौन जिया है? आजकल तो व्हाट्सएप का दुनिया है। हाई देखो, सीधे कहता है कि हम जिए। रानी विक्टोरिया को दिया था घुरन राजा। हाय देखो भाई, आज से इसकी पत्नी का अगर नाम नहीं पता तो याद कर लो, कौन थी? रानी विक्टोरिया। कलकत्ता में जाके देखिएगा विक्टोरिया महल है। कितने आदमी गए हैं? हमारे तो घरे बगल में था, 7 साल गुजारे, 8 साल हुआ। जब मर्जी इधर उधर मन नहीं लगा, 20 रुपए का टिकट कटाए, चल दिए अंदर। अंदर में केवल बैठ के रिलैक्स, और कुछ नहीं। अब यहाँ क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा यही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो जरा इस लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है? कि इस विद्रोह के दौरान, कहाँ गया? हाँ, यही सिंधिया राजा और सर दिन कौन कौन रहेंगे? दिनकर राव। तो ये बात समझ में आ गई, वो एक्स्ट्रा आपके दिमाग में ऐड करके रखिएगा उसको, कहीं आगे तो वो लाइन आएगा ही आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहां तक लिखिए जरा कहिए तो। हाँ, अगला लिखिए, इस आंदोलन में अंग्रेज का, इस आंदोलन में, इसको करिएगा इंपॉर्टेंट, इस आंदोलन में अंग्रेज का एक आइडिया बताए आप लोग को। जितना टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और जितना उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अगर आपको याद नहीं होता है ना तो एक पेज में लिख लीजिए और डेली का डेली वो किल ठोक के उसमें उसको टांग दीजिए। और जितना बार आप रूम के अंदर जाते हैं 5 मिनट समय देके उसको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे गेट खोले तो भैया उसको पढ़ेंगे, रूटीन बना दीजिए। दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। हाँ, लेकिन डेली करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी आपको। गांधी जी गुस्सा हो गए क्लास में। काहे गांधी जी? महात्मा गांधी है। इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे बड़ा, मार खाएगी लिखो, इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन, इस आंदोलन में अंग्रेज का, मोबाइल चुरा के लेके जाइए आयो, लिखिए, इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन फैजाबाद, ब्रैकेट में लिख लेंगे अयोध्या अवध। कट्टर दुश्मन फोड़ देंगे, गिट्टी लेके भर के आएंगे, मारेंगे माथा पर ढम। देखिए, फैजाबाद ब्रैकेट में लिखेंगे अयोध्या अवध। मौलवी अहमदुल्ला शाह था या थे? थी नहीं। फिर से लिखिए, इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन फैजाबाद, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अयोध्या और अवध। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेज का सर्वाधिक सहायता प्रदान, अंग्रेज का सर्वाधिक, क्या हुआ? छूट गया क्या? बोलो गुड़िया, कहां से छूटा? हाँ लिखिए, इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन फैजाबाद, अयोध्या, अवध से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला
अंग्रेज के सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला, अंग्रेज के सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला ग्वालियर के सिंधिया राजा थे। ग्वालियर के सिंधिया राजा थे। ग्वालियर के सिंधिया राजा थे। इस समय यहां के मंत्री, इस समय यहां के मंत्री, इस समय यहां के मंत्री सर दिनकर राव थे। जी बिल्कुल, अंग्रेज के सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला, यहां तक लिख लिए गुरुदेव। भविष्य का गुरु जी आप भी है, इसलिए आपको हम गुरु जी कहेंगे। अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला ग्वालियर के सिंधिया राजा थे। ग्वालियर के सिंधिया राजा थे। इस समय यहां के मंत्री दिनकर राव थे। इस समय यहां के मंत्री कितने क्या थे? दिनकर। तो कहीं कहीं लिख के आएगा क्या? सर दिनकर राव। तो घबराना नहीं है, सर दिनकर राव। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी दीदी भैया को कोई डाउट? कोई डाउट है? जोर से कहे मास्टर बताओ। यहां तक किसी दीदी भैया को डाउट? नहीं बोलेगा? जबरदस्ती बोलो। समझ में आया? झूठ बोल रहा है सबका सब। कौन? ये वाले किस वाले? अंग्रेज की? अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता। तो आपको बीपीएससी में सबसे ज्यादा सहायता देने वाला कौन क्लासेज? दुनिया का कोई क्लासेज पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऑफलाइन जहां पढ़े उसी का नाम लीजिएगा। तो दुनिया का सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट यही कर दिया। उसी समय समझ लीजिए कि हम अंग्रेज आप भारतीय। तो हम अंग्रेज आप भारतीय, लेकिन आप भारतीय में कौन? सिंधिया राजा। तो आप मेरा क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है? विरोध कर। बस यही तो बात हो गई। समझ में आ गया? ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और तब तक हमें दुआ आशीर्वाद देते जाइएगा। हाँ, सर के आदेश है कि 1:30 बजे तक क्लास है। अगर आपको पढ़ने के बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट को कलेक्ट करके लेके आइए, उसकी पूरी सॉल्यूशन किया जाएगा।